हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है वार्क स्किल टेस्ट 2024 पीटर ट्रेड का जो स्किल टेस्ट हो रहा है, तो उसका जो 4 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑपरेशन किस तरह से आपको करना था। तो इस जॉब को करने के लिए आपको 2.5 घंटा मिला था और जिसका टोटल मार्क था 100 मार्क। उसके बाद है जो जॉब आपको दिखाई दे रहा है, इस जॉब के ऊपर आपका टॉलरेंस था प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर और जॉब का फाइनल साइज था 60x5x40 मिलीमीटर, मतलब 60 मिलीमीटर लंबा इसका फाइनल है, इसका हाइट 40 मिलीमीटर फाइनल है और जॉब का थिकनेस आपका जो 5 मिलीमीटर फाइनल है। ये हो गया आपका जॉब का बेसिक। उसके बाद जैसे आप डायग्राम देख रहे हो तो यही डायग्राम आया था जो 4 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, यही पेपर आया था फिटर ट्रेड के बार्क स्किल टेस्ट में 4 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन था, यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं, डायरेक्टली जो जॉब आपको दिखाया गया तो इस जॉब को क्या करना था 90 डिग्री में बनाकर फिर मार्किंग करने के बाद इस तरह से दो, मतलब ये जो आपको सीढ़ी दिखाई दे रहा है इस तरह से सीढ़ी के टाइप आपको बनाना था डायमेंशन के ऊपर। तो इसमें कुछ ज़्यादा डीपली ऑपरेशन वगैरह दिया नहीं गया है, लेकिन ध्यान में रखिए एक चीज, जो जितना जॉब सिंपल दिखाई दे रहा है उतना ज़्यादा आपका मार्क जो जब आपका जॉब इवेल्यूशन होगा उतना स्ट्रिक्टली होगा। तो इसलिए थोड़ा डायमेंशन की तरफ ध्यान में रखकर ही आप जॉब को बनाए, क्योंकि जॉब आपका एकदम पूरा सिंपल है, इसलिए आप थोड़ा डायमेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो उसके बाद जैसे सबसे पहला मैं आपको ये जो जॉब आपको अभी दिखाया मैंने डायग्राम, तो इस जॉब को करने का जो स्टेप था इसको भी हम पूरे डिटेल में बता देते हैं कि किस तरह से जॉब को करना था। तो सबसे पहले जो बेसिक प्रैक्टिस, मतलब बेसिक स्टेप है फीटर वाले जॉब का, जब आप फ्लैट के ऊपर आपका जॉब आता है तो बेसिक स्टेप होता है जॉब के चारों साइड 90 डिग्री में बनाना। तो जॉब का चारों साइड बनाने के पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो कॉमन साइज आपका जितने भी आज तक, मतलब चौथा या पांचवा दिन है प्रैक्टिकल का, लेकिन उसमें पूरे जॉब में एक ही साइज का जॉब आपको मिल रहा है 60x40 का फाइनल साइज, जिसमें आपको जॉब दिया जा रहा है और इसी में आपको बनाना होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि साइज आपका चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ऑपरेशन सिंपल ऑपरेशन चेंज हो रहा है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसे सबसे पहला स्टेप 90 डिग्री में आपको बनाना है। 90 डिग्री में बनाने के पहले और एक बेसिक चीज, जैसे आपको जो फाइनल साइज है 60x40, तो इसमें आपको रॉ मटेरियल 5 मिलीमीटर प्लस में मिलेगा। तो उस समय आपको क्या करना है, जो जॉब का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्स्ट्रा मटेरियल आप पहले कट करोगे या फिर जॉब के बाद। तो ये जो जॉब आपको दिखाई दे रही है, इस जॉब को करते समय जो आपका 5 मिलीमीटर लंबाई में एक्स्ट्रा मिला है, इसे जॉब बनने के बाद करोगे तो इसमें सिर्फ 14 मिलीमीटर कट करने की आवश्यकता होगी। और जो हाइट में आपका जो 5 मिलीमीटर प्लस में मिला है, उसे अगर जॉब बनने के बाद करोगे तो उस समय सिर्फ आपको 20 मिलीमीटर कट करोगे तो पूरा इस तरह से एक्स्ट्रा मटेरियल कट जाएगा 14 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर। अगर जॉब बनाने के पहले कट करोगे तो जो 60 मिलीमीटर इस तरह से कट करना पड़ेगा, उसके बाद 40 मिलीमीटर इस तरह से कट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा बेसिक दिमाग लगाना है, जॉब का जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल आप कब कट करोगे उसे। तो ये जो जॉब आपको दिखाई दे रही है, जॉब को आप एकदम लास्ट में कट करोगे तो सबसे आसानी हो जाएगी और समय कम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं जैसे किस तरह से आपको जॉब को करना था। जॉब को 90 डिग्री में बनाना है, तो 90 डिग्री में बनाते समय सबसे पहले जॉब का जो विड्थ वाला साइड है, मतलब हाइट वाला जो साइड है, वो दो साइड 90 डिग्री में ऑलरेडी होता है, सिर्फ उसका ड्रॉ फाइलिंग करके आपको ब्लैकनेस हटाना है। उसके बाद आपका जो बाकी के दो कटा हुआ साइड में आपको फाइलिंग करके 90 डिग्री में बनाना होता है। तो उस समय क्या करना है, कोई भी दो साइड में से एक साइड को रेफरेंस पकड़ के आपको दोनों साइड 90 डिग्री में बना लेना है। दोनों साइड 90 डिग्री में ना बना तो ये जो कुछ कुछ मतलब कमेंट इस तरह से आए थे कि आप वन साइड से 90 डिग्री बनाकर, मतलब ये दो साइड ऑलरेडी होता है, उसके बाद वन साइड 90 डिग्री बनाकर मार्किंग कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, जो आप अगर आप कर पाए तो कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, हम कर सकते हैं। तीन साइड 90 डिग्री बना के भी जॉब की मार्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से जॉब को बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके 90 डिग्री में बनाना है। 90 डिग्री में बनाते समय जॉब को इस तरह से सेट करें कि 90 डिग्री को चेक करते समय बार बार जॉब को बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े। और 90 डिग्री में बनाते समय बास्टर्ड फाइल का यूज करें, क्योंकि जल्दी मटेरियल कम होता है। इस तरह से हमने चारों साइड 90 डिग्री में बना लेना है बास्टर्ड फाइल के सहायता से और ट्रेस के सहायता से चेक करते हुए। उसके बाद क्या करना है, आपका जो जॉब का सर्फेस है, जॉब का सर्फेस आपका कौन सा भी वन साइड सरफेस आपको क्लीन करना है थोड़ा मार्किंग करने के पर्पज से। तो मार्किंग करने के पर्पज से थोड़ा बास्टर्ड फाइल के सहायता से आपको सरफेस क्लीन कर लेना है हल्का सा। उसके बाद आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया अप्लाई करते समय थोड़ा ज़्यादा मोटा मार्किंग मीडिया अप्लाई ना करें ताकि सूखने में कम समय लगे। उसके बाद का स्टेप आता है मार्किंग। मार्किंग करते समय जैसे आपका जो टूल्स इक्विपमेंट है ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, तो जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, मार्किंग करते समय आप दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एक हाइट गेज या फिर स्टील रूल। तो मैं
आपको जो मार्किंग भी बताऊंगा। तो मैं मार्किंग बताते समय आपको हाइट गेज की सहायता से किस तरह से मार्किंग करते हैं उसको भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मान लीजिए जो जॉब आपका है, जॉब को आपने सरफेस प्लेट के ऊपर आपको अपने एंगल प्लेट का सहायता देकर सहारा देकर इस तरह से अपने वर्टिकल ये जो हाइट वाला साइड है इस तरह से अपने बेस में 60 मिलीमीटर रखे और हाइट में 40 मिलीमीटर, इस पोजीशन में जॉब को आपने सेट किया है सरफेस प्लेट के ऊपर। उसके बाद आपको हाइट गेज में सबसे पहले माप कितना सेट करना है, 14 मिलीमीटर माप आपको सेट करना है। 14 मिलीमीटर माप सेट करके हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करना है। उसके बाद दूसरा माप है 26, मतलब 14 और 12 कितना होता है 26 मिलीमीटर सेट करके आपको एक दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद तीसरा लाइन जो हमारा है 40 मिलीमीटर का, जो हमारा फाइनल हाइट का लाइन है 40 मिलीमीटर का लाइन इस तरह से आपको एक ड्रॉ कर लेना है। ध्यान में रखिए मार्किंग करते समय हाइट गेज की सहायता से आपको फिटर वाले जॉब के ऊपर दोनों तरफ से मार्किंग करना होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमने हॉरिजॉन्टल मार्किंग कर लिया। उसके बाद जो आपको घुमाकर ये जो साइड आपको दिखा दे रहा है 40 वाला, इसे हम नीचे रखेंगे बेस पकड़कर। उसके बाद आपको वर्टिकल मार्किंग करना है। वर्टिकल मार्किंग करते समय सबसे पहले ये जो टोटल माप देख सकते हो आप कितना है 60 मिलीमीटर। उसके बाद जो स्टेप आपका पूरा स्टेप है, तीनों स्टेप 20-20 मिलीमीटर की है। तो आपको वर्टिकल पोजीशन में जो आपको रखकर हाइट गेज में 20 मिलीमीटर माप सेट करके लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद 40 मिलीमीटर माप सेट कर लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद 60 मिलीमीटर माप ड्रॉ कर लाइन सेट माप सेट करके लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से आप तीन लाइन ड्रॉ करोगे, 20, 40 और 60। तो इस यहाँ पर आपका पूरा मार्किंग हो जाता है। मार्किंग होने के बाद आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है कि जॉब का डायग्राम आपको सामने रखकर पेंसिल के सहायता से जॉब का आकार डार्क करना है। जॉब के जो आपने मार्किंग किया है मार्किंग लाइन को इस तरह से जोड़कर पेंसिल के सहायता से डार्क कर लेना है। डार्क करते समय आप ध्यान में रखें जॉब का डायग्राम सामने रखकर ही डार्क करें, और डार्क करने के बाद फिर से एक बार जॉब का डायग्राम के साथ आपका जॉब की मार्किंग को कंपेयर करके चेक करें कि हमने जो मार्किंग किया है प्रॉपर हुआ है क्या नहीं। उसके बाद मार्किंग पूरा प्रॉपर होने के बाद आपको पंचिंग प्रोसेस करना है। पंचिंग प्रोसेस करते समय ज़्यादा डीपली पंचिंग ना करें क्योंकि लास्ट में हमें पंचिंग मिटाना होता है। तो बॉल पिन हैमर और डॉट पंच की सहायता से हमें एनविल के ऊपर जॉब को रखकर हल्का पंच कर लेना है। जो भाग आपने डार्क किया उस भाग के ऊपर से आपको पंचिंग कर लेना है। और उसके बाद जो 40/60 का लाइन है उसके ऊपर भी आप पंचिंग कर सकते हैं क्योंकि उससे हमें लास्ट में कट करना है। और जो मार्किंग हमने किया है 40/60 अभी वो कटिंग के प्रोसेस के हिसाब से आपको नहीं किया तो भी चलता है क्योंकि लास्ट में आपका जो जॉब बनने के बाद बचेगा जितना 20 मिलीमीटर और 14 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपका पंचिंग हो जाएगा। पंचिंग होने के बाद आपका कौन सा स्टेप है, आपका एक्सिस मटेरियल आपको कट करना है हैक्सॉ के सहायता से। हैक्सॉ के सहायता से मटेरियल कट करते समय ब्लेड की सेटिंग चेक कर लेना, फॉरवर्ड स्ट्रोक। उसके बाद बेंच वाइज में जॉब को सबसे पहले इस तरह से बांधकर आप सबसे पहले वर्टिकल कट करेंगे यहाँ से एक, उसके बाद इसे घुमाकर हॉरिजॉन्टल में लगा, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन को वर्टिकल पोजीशन में लगाकर यहाँ से कट करेंगे तो ये वाला पूरा मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद फिर से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाकर यहाँ से कट करेंगे हमने स्ट्रेट। उसको जॉब को घुमाकर वर्टिकल पोजीशन में रख के यहाँ से कट करेंगे तो पूरा मटेरियल हमारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करोगे, जैसे एक्स्ट्रा 5 मिलीमीटर बचा हुआ था तो उस समय उस मटेरियल को आप डायरेक्टली यहाँ से कट कर सकते हो। ये जो एक्सेस मटेरियल कट होने के बाद, एक्सेस मटेरियल कट होने के बाद इस मटेरियल को इस तरह से कट कर लेना, यहाँ से 14 मिलीमीटर, यहाँ से 20 मिलीमीटर का कट करोगे तो जॉब आपका पूरा डायमेंशन में भी आ जाएगा। उसका बाद का प्रोसेस जो है आपका, जैसे हमने मटेरियल कट किया है तो मटेरियल कट करने के बाद जो मटेरियल पूरा स्ट्रेट कट नहीं होता है तो उस समय आपको बास्टर्ड फाइल का यूज करके आपको फाइलिंग करके पंचिंग तक लाना है क्योंकि पंचिंग हमें क्या करता है, गाइड करता है। तो इस तरह से पंचिंग तक आपको बास्टर्ड फाइल के साथ से फाइलिंग करते हुए ला लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का स्टेप है सेकंड कट फाइल के सहायता से आपको क्या करना है, जॉब का साइज पूरा डायमेंशन में ला लेना है सेकंड कट फाइल का यूज करके, फ्लैट फाइल सेकंड कट का यूज करके। तो इस तरह से हमने डायमेंशन में भी जॉब को ला लेना है। उसके बाद आपका लास्ट में जो प्रोसेस बचता है फिनिशिंग का, फिनिशिंग करते समय आपको स्मूथ फाइल के सहायता से फिनिशिंग करके पूरे जॉब को फाइनल कर लेना है। और जॉब का थिकनेस कितना बनाना है, 5 मिलीमीटर। और जॉब का पूरा डायमेंशन को भी आप वर्नियर कैलिपर के सहायता से पूरे डिटेल में चेक कर ले 0-0 पे है बना है या नहीं, या फिर टॉलरेंस के अंदर बना है या नहीं। क्योंकि आपका जो पूरा खेल है पूरा ये डायमेंशन के ऊपर आपका खेल चलता है, मतलब जो मार्क आपका 100 मार्क है पूरा डायमेंशन के ऊपर दिया जाता है। तो इसलिए जॉब के डायमेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर जॉब को बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपको जॉब को पूरा कंप्लीट कर लेना था। तो आज के वीडियो में हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया कि 4 अक्टूबर के जो फिटर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आया था उसे कौन से स्टेप बाय स्टेप आपको करना था, कौन सा फाइल कहाँ पर यूज़ करना है, पूरा स्टेप हमने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद के वीडियो जो आएगा
जो 4 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, इस पेपर को भी हम इसी तरह से आपको सॉल्व करके देंगे। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।